जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं। और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र के बारे में। देखिए, जो हमारा शरीर है, जो सबसे बड़ा अगर अंग की बात करें, लार्जेस्ट ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब शरीर का सबसे बड़ा भाग यानी सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करें तो स्किन है। और स्किन के अंदर में जो है मांस होता है यानी मसल्स होता है। तो हम जानेंगे कि मसल जोड़ को क्या बोला जाता है, हड्डी जोड़ को क्या बोला जाता है, मांस हड्डी को जोड़ को क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड क्या होती है। जब आदमी रनिंग करता है, कहीं अगर योगा करता है या वर्कआउट करता है तो ऑक्सीजन उसे परिपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण से उसे थकान हो जाती है और वह जो है प्रॉब्लम थोड़ा होती है। तो हम बात करने वाले हैं विस्तार से मांसपेशी तंत्र के बारे में। देखिए, मस्कुलर सिस्टम जो होता है यानी मांसपेशी तंत्र, अगर आपके शरीर में अगर मसल्स ना हो तो आपको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर बना हुआ है मांस और हड्डी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली जो है आपका, क्योंकि हड्डी आपको सपोर्ट देती है और मसल जो है आपको मूवमेंट देती है। तो जो पेशी है यानी इसमें मसल्स है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में अगर कुल मांसपेशी की अगर बात करें तो 600 जो है 39 जो है हमारे शरीर में जो है कुल जो है मांसपेशियाँ होती है। लंबी मांसपेशी की बात करें हमारे शरीर में, अगर सबसे अगर लंबी अगर मांसपेशी होती है तो होती है जांघ की मांसपेशी, जिसे हम बोलते हैं सार्टोरियस। तो सार्टोरियस जो होती है मांसपेशी, ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है और इसी में ज़्यादा करके जो है लैक्टिक एसिड होती है, वो जम जाती है, जिसके कारण से थकान होने लगता है। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो सारा जो है यानी पूरे बॉडी का भार जो है आपको पैर पे जाता है, जांघ पे जाता है। तो लंबी मांसपेशी होती है, जिसके कारण से जो है लैक्टिक एसिड ज़्यादा उसमें जमा होता है, तो आपको दर्द होने लगता है, पैर उठाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि बड़ा अगर मांसपेशी, तो बड़ा मांसपेशी जो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, हमारे शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी। बड़ा में और लंबा में अंतर है। जैसे आप देखेंगे कि बड़ा क्या है, बड़ा हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, इस तरीका से इसको हम बड़ा बोल सकते हैं। अगर हम लंबा की अगर बात करें तो क्या है, ये जो है लंबी है। तो लंबी में और बड़ी में अंतर होता है। तो लंबी मांसपेशी जो है यह जो है आपके जांघ में पाया जाता है, और ग्लूटियस मैक्सिमस है एक कमर में पाया जाता है, जिसे हम कुल्हा कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे छोटी मांसपेशी। तो छोटी मांसपेशी जो है कान में पाई जाती है, सबसे छोटी मांसपेशी जो है कान में पाई जाती है। इसलिए देखिएगा, एक कार्टिलेज का बना होता है, नाक भी आपको कार्टिलेज का बना होता है, नरम हड्डी होता है। नरम हड्डी यानी उसे मांसपेशी में स्टेपेशी नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन इसमें जो होता है मायोसिन प्रोटीन। आपको पता है कि जो इंसान ज़्यादा अगर प्रोटीन के यूज करता है तो उसके बॉडी जो है बिल्डिंग हो जाता है, यानी कि हष्ट पुष्ट होता है, मोटा ताजा होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में होता है, मशरूम जो खुपड़ी होता है उसमें, दाल में होता है, अंडा में, केला में, दूध में, ये सब में भरपूर जो है आपको प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आपका मसल्स को मजबूत करता है और ग्रोथ करने में मदद करता है। अब बात करते हैं थकान। थकान जो बताए कि लैक्टिक एसिड के कारण जो है वो थकान होती है। तो सबसे लंबी मांसपेशी की बात करेंगे तो सार्टोरियस। सबसे बड़ा मांसपेशी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मांसपेशी जो है कमर में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमस यानी ग्लूटियस मैक्सिमस, एक कमर यानी कुल्हा में पाया जाता है। सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो कान में। कुल मांसपेशी की संख्या 639 होती है। थकान जो है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन इसमें जो पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन होता है। अब मांसपेशी का 3 भाग होता है। एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, एक्सिस मांसपेशी वॉलेंट्री मसल्स इसे बोला जाता है। अनैच्छिक मांसपेशी नॉन वॉलेंट्री मसल, और तीसरा जो होता है यानी हृदयक मांसपेशी, जिसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। अब ऐच्छिक मांसपेशी क्या होती है, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल जो होती है इच्छा के अनुसार आपको काम करता है, इच्छा के अनुसार काम करेगा, और ये हड्डी के संपर्क में होता है, कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है, इच्छा के अनुसार काम करता है।
लेकिन यह थक जाता है। मेन रीजन इसका यही है। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हैं। जैसे हमको हाथ ऐसे करना है, पैर ऐसे करना है, कमर ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ये थक जाता है, कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए, इच्छा के अनुसार काम करती है, हड्डी से जो है जुड़ा हुआ रहता है, यानी कंकाल से जुड़ा हुआ मांसपेशी रहता है, लेकिन यह जो है थक जाता है। हाथ, पैर, कमर, ये जो है आपको ऐच्छिक मांसपेशियां है जो इच्छा के अनुसार काम करती है। ये हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम है, ये थक जाता है। अनैच्छिक मांसपेशी जो होती है, नॉन वोलेंटरी मसल्स, या इसे इनवोलेंटरी मसल्स भी कहते हैं, जो इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ये कंकाल के संपर्क में नहीं होता है, कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण से जो है ये थक जाता है। जिसके कारण से थक जाता है। जैसे पेट है, पेट में जैसे हम कोई चीज़ भोजन अगर हम खाते हैं, तो भोजन अगर खा लिए, अब आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं मेरा भोजन जो है यानी कि पचे नहीं, तो आपके बॉडी के जब इन में जब हो जाता है, तो फिर आप उसे कंट्रोल करना ये आपसे बाहर हो जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। अगर भोजन अगर आप कर लिए, अब आपके शरीर के अंदर में अगर ये आ गया, आप बोलेंगे कि हमको अभी पचाना नहीं है, तो मानेगा नहीं, पाचन वो करेगा। जो क्रिया है खाली मुंह में डालने भर का देर होता है बस। दूसरा होता है किडनी। किडनी का काम होता है, यानी आप रात में जो है सो जाते हैं, लेकिन किडनी नहीं सोता है। किडनी अपना काम करता है, ब्लड जो है फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, प्यूरिफायर करने का काम जो है, हमेशा जो है छानने का, यूरिन बनाने का काम हमेशा इसको रहता है, 24 घंटा। अगर एक कहीं अगर थक गया, तो समझिए कि आपका बिना टिकट के जो है ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका रीजन है, ये कभी नहीं थकता है। आंत जो होती है, पाचन हो गया, ये आप श्वसन की बात करें, जो लंग्स होता है वो हमेशा, रात में आप सो जाइएगा, लेकिन अप डाउन जो है वो करता रहता है। वो हमेशा जो है मतलब सांस जो है ऊपर नीचे ऑक्सीजन जो है लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये हमेशा क्रिया करते रहता है लंग्स। अगर ये ऐसा करना अगर बंद कर दे, तो समझिए कि ये आपकी मृत्यु हो सकती है। और तीसरा होता है हृदयक, यानी कार्डियक मसल। ये जो है एक विशेष प्रकार का होता है, ये इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ऐच्छिक और अनैच्छिक में आसमान जमीन का फर्क होता है। हृदयक मसल जो होता है, कार्डियक मसल जो है, ये केवल हृदय के लिए आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे शरीर में कुल मांसपेशी 639, लंबी जो है सार्टोरियस जांघ में होती है, बड़ा जो है ग्लूटियस मैक्सिमस कमर में होता है, छोटी मांसपेशी कान में पाई जाती है, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। प्रोटीन जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। थकान जो है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ये 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक मांसपेशी इच्छा के अनुसार काम करती है, कंकाल से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन यह जो है थक जाता है, हाथ, पैर, कमर इत्यादि। अनैच्छिक जो है मांसपेशियां, नॉन वोलेंटरी मसल, इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, एक कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन यह जो है थकता नहीं है। जैसे पेट, किडनी, आंत, लंग्स इत्यादि हो गए। हृदयक मांसपेशी यानी कार्डियक मसल, ये जो एक विशेष प्रकार का जो है इसी कैटेगरी में आता है, अनैच्छिक मांसपेशी में ही आता है, हट हो जाता है। मांस जोड़ को जो है हम सलेक्सर बोलते हैं, मांस जोड़ को सलेक्सर बोलते हैं। जैसे देखिए बाइसेप है, बाइसेप देखिएगा यहाँ पे, जब भी इंसान जब इंजेक्शन लेता है, या तो हो सकता है कि बाह में ले या तो कमर में लेता है, क्योंकि यहाँ पे मांस होती है, ज़्यादा करके मांस होती है, मांस में ही इंजेक्शन, ताकि हड्डी में ना गड़े। तो ये बाइसेप हो गया आपको, यानी मांस जोड़ मांस यानी सलेक्सर हो जाता है। अब बोन प्लस बोन यानी हड्डी जोड़ हड्डी को जो है लिगामेंट बोलते हैं। जब भी अगर आपका हड्डी टूट जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा लिगामेंट टूट गया, डरवा देता है लिगामेंट टूट गया। या वकील हो या डॉक्टर हो, अगर उसके संपर्क में आ गए तो खींच लेगा। ये सब बहुत जो है अजीब टाइप के इंसान होते हैं। तो हड्डी जोड़ को जो है लिगामेंट बोला जाता है, लिगामेंट हड्डी जोड़ के। जैसे देखिए उंगली है, यहाँ पे देखेंगे 2 ज्वाइंटिंग है, यानी कि 3 हड्डी है, ये क्या है, जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है, तो लिगामेंट यानी हड्डी जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। मांस जोड़ अस्थि, मांस जोड़ अस्थि यानी कि हड्डी और मांस जोड़ को जो है हम टेंडन बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।